हेलो बच्चों, आप लोगों को हम आज टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक वीडियो में तो बनाना मुश्किल है, पार्ट बाय पार्ट करके बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे करके बताएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पहला स्टार्टिंग में बोला, इसमें भी हम शॉर्ट करके बताएंगे, मतलब क्योंकि टेंस पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी अपने से प्रयास करेंगे अच्छा बता दें। लिखा है, टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय का ज्ञान हो, मतलब कोई भी काम करते हैं उसका ज्ञान हो हमको, तो उसी को वो टेंस कहते हैं। टेंस किसे कहते हैं? जो भी हम काम कर रहे हैं उसका ज्ञान हो, उस काम के बारे में ज्ञान हो हमको, उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के काइंड्स ऑफ टेंस। जैसे होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कौन टेंस होगा? वर्तमान काल। ठीक है, पास्ट टेंस माने भूतकाल, जो बीत गया। मान लिया अभी थोड़ा देर पहले हम जो किए वो हुआ पास्ट टेंस। ठीक है, जो बीता हुआ हो। अब फ्यूचर टेंस जो भविष्य में आने वाला हो। अभी थोड़ा देर बाद मान लिया पार्ट 1 अभी डाल रहे हैं, पार्ट 2 डालेंगे तो मेरा भविष्य हो गया। ठीक है ना, तो भविष्य काल हो गया। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर। तो इन सभी कामों को ज्ञान के बारे में हमको ज्ञान हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस में होता है वर्तमान काल, जो कार्य वर्तमान समय में होता है, अर्थात फिलहाल अभी हो रहा है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देखिए आप लोगों को शॉर्ट कर एक बता रहे हैं, इसमें वर्ब 5 का 5 तक वर्ब 1 का प्रयोग, वर्ब 2 12 क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं और फ्यूचर सब मिला के 12 होते हैं। 12 को मैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 4 और वर्ब 5, ये कुछ याद करने के नियम बता रहे हैं। तो जितना भी कंटिन्यूअस होगा उसमें वर्ब 5 का होगा, और जितना भी परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, समय वर्ब 3 का प्रयोग होगा। जितना भी कंटिन्यूअस सब लगा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट, सभी वर्ब 4 का प्रयोग होगा। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर फिलहाल वो सब आगे बताएंगे, मतलब शॉर्टकट बता रहे हैं। प्रेजेंट टेंस ये होता है, जैसे वो लड़का है, वो घर जा रहा है, अभी फिलहाल वो काम कर रहा है, वो लड़का है। ठीक है, तो ये ठीक है प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया, वर्तमान काल में। ठीक है, लेकिन अब काइंड्स ऑफ टेंस बांटा गया, जैसे तातेती, जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, जिस बात की हम पहचान होता है, इसका डेफिनेशन इतना पूरा डिटेल हो जाएगा। शॉर्टकट में बता देते हैं। शॉर्टकट क्या, इतना आपके लिए काफी है। तार ता ता है ती, जिस वाक्य के अंत में ता है ती है ते लगा रहा है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए अब इसके 12 को टेंस होते हैं। 12 टेंस के 4 भागों में बांटा गया, 4 सेंटेंस के प्रकारों में बांटा गया। पहला अफर्मेटिव सेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये 12 को 4-4 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो पहला हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, V1 और V5 क्या होता है? देखो V1 अब रहा कंफ्यूजन रहा कि V1 किसके साथ लगेगा, वर्ब 5 किसके साथ लगेगा, वर्ब 1 किसके। पहचान तो है, जिस वाक्य के अंत में ता है ती लगा रहा है तो बोला, लेकिन वर्ब 1 किसके साथ लगेगा, वर्ब 5 किसके साथ लगा रहा है, ये बात कंफ्यूजन हो सकती है आप लोग। तो ध्यान रहे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन के किसके साथ? सिंगुलर के साथ वर्ब 5 के प्रयोग, और सभी के साथ वर्ब 1 का प्रयोग। ये कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, मैं खाता हूँ, तो मैं क्या हुआ? आई, देखो ही सीट, थर्ड पर्सन में के सिंगुलर में ही सीट, कोई एक नाम होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, उसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग, और बाकी सभी के साथ वर्ब 1 का प्रयोग। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है मैं खाता हूँ, तो मैं क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। ये तो थर्ड पर्सन है नहीं, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे वर्ब 1 का प्रयोग। तो मैं के इंग्लिश आई हो गया, खाना के इंग्लिश ईट हो गया, वर्ब 1 हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब 1 हो गया। मान लिया मैं आम खाता हूँ लिखा रहता है, ईट मैंगो हो जाता। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। जैसे सोहन पढ़ता है, तो सोहन देखो क्या हुआ, हम क्या बोले? ही सी इट अ कोई नेम, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है। तो सोहन क्या है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या प्रयोग है? वर्ब 5 का प्रयोग। तो वर्ब 5 में देखो रीड है, रीड होता है तो रीड का वर्ब 5 रीड्स है। अधिकांश हर नियम याद करना पड़ेगा। वर्ब 5 में एस, वर्ब 1 के एस से एस लगा देते हैं, उसमें वर्ब 5 हो जाता है।
एस या ई एस लगा देते हैं वो क्या हो जाता है, वर्ब 5 हो जाता है। अब किसी में एस लगता है, जैसे इसमें एस लगा, ठीक है। जो अभी हम समझाए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है और बाकी सभी के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है। मतलब ही सीट नाम के साथ वर्ब 5 का प्रयोग और बाकी सभी के साथ वर्ब 1 का प्रयोग, ठीक है, ये होता है। और एक वर्ब 4 का सिंपल याद करना, वर्ब फ्रॉम 4 में याद करना सिंपल है। वर्ब 1 में आई लगा दो वर्ब 4 हो जाता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का 2 2 4 2 3 6 6 में वर्ब 4 ही प्रयोग करना होगा, ठीक है। वर्ब 2 और वर्ब 3 और थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट होगा, वर्ब 5 भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। अब वर्ब 5 का प्रयोग बस इसी टेंस में प्रयोग है और बाकी टेंस में प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसके पहले बता चुके हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट माने भूत, फ्यूचर माने भविष्य। इसके बाद हम बता चुके हैं आप लोगों को प्रेजेंट का डिफिनेशन, टेंस का डिफिनेशन, ठीक है। अब हम बता रहे हैं प्रेजेंट, उसके बाद हम बता रहे हैं कि इसके टेंस के 4 प्रकारों में बांटा गया है, मतलब 12 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो तीन हो गए, उसके 4 भाग होते हैं और उसके भाग में 4 को सेंटेंस में भाग बांटा गया। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये देखो हम लाइन वर्ड नहीं लिखे, लेकिन वो हिंदी नहीं लिखेंगे तो लेकिन लिख लेना तुम लोग कॉपी पर। अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक बात, निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक बात। वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, मतलब नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों मिलाकर, ठीक है। इसलिए ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अब प्रेजेंट के चारों वेद में सभी का सेंटेंस से बनाना होता है, ठीक है। तो हम इसका अब हम निगेटिव बताने जा रहे हैं। निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक मतलब। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, हम यहाँ पर नहीं लिखे तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे लिखा है स्ट्रक्चर, ये STRU शॉर्टकट है तो स्ट्रक्चर समझना, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस दिया है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। सोहन नहीं खाता है, सोहन डज नॉट ईट। यहाँ पर ध्यान देना वाला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वहां पर हम लिखवाए थे आप लोगों को थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ वर्ब 5 कवर और बाकी सभी साथ वर्ब 1। तो यहाँ पर क्या करना है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या ध्यान रखना, अफर्मेटिव छोड़कर निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में जिसके साथ वर्ब 1 लगता है उसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा और जिसके साथ वर्ब 5 लगता है उसके साथ डज नॉट का प्रयोग। क्लियर, ध्यान सुनो। पहला होता है क्या बोलते हैं, जिसके साथ वर्ब 1 लगा उसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। नॉट, इसमें नॉट का हो, किसी में इंट्रोगेटिव में डू और डज का प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होगा, मतलब बता रहे हैं, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, वर्ब 1 के साथ डू का और वर्ब 5 के साथ डज का प्रयोग, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हम इस पर, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं खाता हूँ तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कि डू की डज लगेगा तो हम क्या बोले हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ छोड़कर सभी के साथ डू नॉट का प्रयोग, तो डू नॉट का प्रयोग हो गया, खाना है क्रिया, हो गया वर्ब 1। इसमें और एक बात, उसमें वर्ब 5 का प्रयोग होता है, अफर्मेटिव छोड़कर इसमें वर्ब 5 का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ में वर्ब 1 का प्रयोग होगा। डू नॉट ले आ गया, डज नॉट लगा, सब में वर्ब 1 का प्रयोग होगा। ये सब चीज कॉमन बात है, ये सब ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। सोहन नहीं खाता है, सोहन नहीं पढ़ता है, तो सोहन यहाँ पर डज नॉट रीड। देखो यहाँ पर इसके पहले सभी सेंटेंस था अफर्मेटिव में तो यहाँ पर रीड था, लेकिन रीड होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर डज लग गया, ठीक है। एक तरह से बोल देंगे ES जोड़ रहा है, ठीक है ना, ES बोलते हैं ना वर्ब 5 में जोड़ने को, वही जोड़ रहा है। अब यही नियम लिखा है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग और बाकी सभी के साथ डू नॉट का प्रयोग, और सेंटेंस में इसमें वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। यही नियम इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी काम करेगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव में ये नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो नॉट डू नॉट डज नॉट लगा है, डू डज लगेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं खाता हूँ, तो क्या मैं खाता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा, डू डज पहले, तो डू डज पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगेगा। अब डू डज किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर यहीं पर मैं के जगह पर वह रहता तो यहाँ पर डज लग जाता, ठीक है। तो डू हो जाएगा डू आई ईट, क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। क्या सोहन पढ़ता है, तो
क्या सोहन पड़ता है, तो यहाँ पर क्या सोहन पड़ता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोहन क्या सब्जेक्ट है, इसके अनुसार करना है, और सोहन क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके अनुसार हम डज का पहले डज सोहन वर्ब। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव, इसका हिंदी लिखना होगा तो हम बोल चुके हैं, लिखना फिर से लिखना होगा तो इंट्रोगेटिव माने प्रश्न और प्रश्नवाचक, और इंट्रो नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक मान हिंदी लिखना होगा, लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर होता है, ये क्वेश्चन वर्ड लिखा हो, क्वेश्चन वर्ड मतलब WH से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। जो WH से स्टार्टिंग होता है उसे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें देखो और ये देख क्वेश्चन वर्ड में एक चीज और कंफ्यूजन मतलब तुम लोगों को समझ में ऐसी होता है, जैसे क्या मैं खाता हूँ, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, अब मैं क्यों खाता हूँ ये भी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड में अंतर क्या है, इसमें इस सेंटेंस में क्या मैं खाता हूँ, इस सेंटेंस में आपका हाँ या ना में जवाब होगा, हाँ या ना, लेकिन इसमें रीजन बताना होता है, जैसे वह किताब कब पढ़ता है, आप सुबह को पढ़ता है, इतना रीजन बताना हो, कब पढ़ता है वो बताना, हाँ ना से काम नहीं चलेगा। ये दोनों तो क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर है, जैसे वो क्यों पढ़ता है, क्यों का रीजन बताना पड़ा, क्या पढ़ता है सब्जेक्ट बताना पड़ेगा, लेकिन इसमें हाँ या ना, क्या वाला में हाँ ना से चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो दोनों है, लेकिन क्वेश्चन में कहती है क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये लगने के बाद WH लगने के बाद ये चीज पूरा आ जाता है, ये चीज पूरा आ जाएगा, ये WH वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं नहीं खाता हूँ, तो डू आई नॉट इट, तो यहाँ पर देखो डू आई नॉट इट हो गया, यहाँ पर सिंपल ये किसके अनुसार हुआ, ये हो गया इसके अनुसार, इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर के अनुसार, लेकिन ये सेंटेंस जो है ना इसके अनुसार है क्वेश्चन वर्ड, जैसे वह किताब कब नहीं पढ़ता है, यहाँ पर कब नहीं पढ़ता, तो क्यों कहा कब कैसे लिखा रहेगा उसका पहले मीनिंग होगा, क्यों कहा कब कैसे लिखा रहेगा उसका क्या होगा पहले मीनिंग होगा, तो वेन हो जाएगा, यहाँ पर डज हो जाएगा, देखो स्ट्रक्चर के अनुसार देखो, वेन हो गया मतलब ये डज, डू या डज, डू और डज किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट क्या है जी वो क्या होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ डज के प्रयोग, तो वेन डज ही माने वो नॉट अपर, अच्छा बुक रीड बुक, यहाँ पर वेन डज ही नॉट रीड बुक, किताब भी है ना, तो रीड बुक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वेन डज ही नॉट रीड बुक, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये वेन हो गया, WH, डू डज लग गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लग गया, देखो इसमें लगा है सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब वन लग गया, आइए बुक हो गया ऑब्जेक्ट, सिंपल सी है। इस तरह से आप लोगों का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो चारों बोले थे, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव का चारों बताएं, और इसके पहले आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, टेंस और काइंड्स ऑफ टेंस बताएं, ठीक है। अब इसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान बोल रहे हैं, रहे इत्यादि लगा रहा है, ठीक है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समझा जाता है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम ईआर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एम ईआर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फोर कैसे बनता है, वर्ब वन में सिर्फ आई लगा देते हो क्या बनता है, वर्ब फोर बनता है, सिंपल बात है, वर्ब वन में क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, क्या लगा बनता है, वर्ब फोर बनता है हम, ठीक है। और वर्ब फाइव का वर्ब वन में सीएस लगा देते हैं, वर्ब फाइव बनता है, वर्ब टू और वर्ब थ्री आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा नियम काम नहीं करता, लेकिन वर्ब वन और वर्ब फोर सिंपल है, वर्ब वन याद है तो वर्ब फोर याद है, ठीक है। वो किताब पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग है बुक, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, वो हुआ, उसके बाद बोला है एम ईआर, तो यहाँ पर एम ईआर बोलने का मतलब तीनों में से कोई लगेगा, तो अपराह के बाद किसके साथ लगा था, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई के साथ क्या प्रयोग होता है, एम का प्रयोग, एम का प्रयोग होता है, ध्यान सुनिए, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, ठीक है, और सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, जैसे थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ यू के साथ ऐसे भी आर लगता है,
ठीक है। और आई के साथ एम लगता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ ई लगता है, और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल के साथ आर लगता है, और थर्ड पर्सन के मतलब कहने का तो प्लूरल के साथ आर लगता है, सिंगुलर के साथ ई लगता है, और आई के साथ एम लगता है। तो यहाँ पर वॉक किताब पढ़े तो वॉक ही हो गया। इसके साथ सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब ईज हो जाएगा, ई के साथ ई क्रिया क्योंकि सिंगुलर है, रीडिंग माने पढ़ रहा है, क्रिया कर रहा है, भरपूर लग गया रीड में भरपूर, ऑब्जेक्ट हो गया रीडिंग है बुक। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये नहीं है, ये पहले था। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ तो मैं के इंग्लिश क्या होता है आई के साथ सहायक क्रिया क्या होता है एम होता है। अब बोलना है कि इंग्लिश का होता है स्पीक होता है, लेकिन स्पीक में आई नहीं लगा देंगे स्पीकिंग। तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट हो गया, एम यार तीनों में से एक होगा एम होगा, और भरपूर स्पीक होता है तो स्पीक का भरपूर स्पीकिंग हो गया। ठीक है, तो ये नोट जरूर याद करना, सिंगुलर के साथ ई का प्रयोग, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग, और आई के साथ एम का प्रयोग। ठीक है, इसी पर, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है किसके साथ इच, किसके साथ आर, किसके साथ एम लगेगा। ठीक है, तो ये